अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहाद इकबाल फ्रॉम बिलियनियर्स प्रॉपर्टीज़ DHL लाहौर एंड मिलिट्री स्टेट DHL लाहौर। आज एक डिफरेंट वीडियो में आपसे मुखातिब हूं और इस वीडियो का जो पर्पज़ है, जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो रियल एस्टेट में बाइंग करना चाहते हैं या बाइंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो रियल एस्टेट एजेंट है, उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए और आपको उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर उसमें ये खुसूसियात नहीं हैं तो आपको उस रियल एस्टेट एजेंट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो यही है कि काफ़ी क्लाइंट हमसे, ये जब भी हमारे कोई नए क्लाइंट हमसे राब्ते में होते हैं तो वो अपने पिछले कंसल्टेंट का शिकवा या गिला ज़रूर करते हैं कि यार हमें इस जगह पे इन्वेस्ट करा दिया तो वो ठीक नहीं था, इस जगह पे इन्वेस्ट कराया तो हमें नुकसान हो गया। यार यानी वो एक कैजुअल मूड में जब भी उनसे बात होती है तो वो ये शिकवे कर रहे होते हैं कि इस तरह की हमने प्रॉब्लम फेस की, तो अभी हम आपके पास आए हैं, तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप वैसे नहीं होंगे जिस तरह हमारा बैड एक्सपीरियंस हमारे पिछले कंसल्टेंट्स या रियल एस्टेट एजेंट के साथ हुआ है। तो यही एक पर्पज़ है कि आज मैं आपको गाइड करूँगा या बताऊँगा कि आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है, कंसल्टेंट है, जिससे आप इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं, उसमें क्या 2-3 खुसूसियात होनी चाहिए और अगर वो इन खुसूसियात का हामिल है तो आपको वो अच्छा गाइड करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसको एजुकेटेड होना चाहिए। यानी उसकी आप कह लें कि एजुकेशन, वैसे भी हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, तो उसको कम से कम आप कह लें कि ग्रेजुएट तो उसका होना चाहिए। डेफ़िनेटली देखें, जब भी आपकी स्कूलिंग या लेट्स से अगर आप कॉलेज यूनी में जाते हैं तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो रियल एस्टेट उसने कोर्सेज़ किए हों, ये ज़रूरी नहीं है। अगर तो रियल एस्टेट के कोर्सेज़ भी किए हुए हैं फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी है तो आपकी डेफ़िनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में डीलिंग भी अच्छी होती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप जिससे बात करें, आप उसको जज कर लें कि आपका जो कंसल्टेंट है क्या वो वेल ग्रूम्ड है, वो बातचीत में अच्छा है, वो एजुकेटेड है, या बस ऐसे ही जिस तरह यहाँ तकरीबन 60% लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं। ये तो पहला पॉइंट है। इसके अलावा जो दूसरा, जो एक और बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, जो एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट में या एक आप कह लें कि अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट में जो चीज़ ज़रूरी है, जो खुसूसियत होनी चाहिए, वो ये है कि वो जो चीज़ आपको लेके दे रहा है, ख़्वा वो घर है, ख़्वा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ख़्वा वो रहायशी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ख़्वा वो फ्लैट है, ख़्वा वो फार्म हाउस है, उसके ऊपर उस रियल एस्टेट कंसल्टेंट की टोटली ग्रिप होनी चाहिए। अभी ग्रिप का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ़ उस प्लॉट की, उस घर की, उस कमर्शियल प्रॉपर्टी की, उस फार्म हाउस की या उस ओपन लैंड की उसको सिर्फ़ रेट का आइडिया होना चाहिए। ये ग्रिप नहीं कहलाती। ग्रिप का मतलब ये है कि उसका पूरा होमवर्क होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो लेट्स से घर है, इसके आसपास का एरिया कितना डेवलप्ड है, इसमें फ्लॉज़ क्या हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, क्या ये जो भी वहाँ के जो टर्म्स चल रही हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वहाँ से अप्रूव्ड है, ये जो लैंड है ये क्लियर है, ये जो सोसाइटी है ये क्लियर है, इसके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस क्या हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या टैक्सेस हैं, ठीक है, और ये कितने ड्यूरेशन के लिए टैक्सेस हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को पता होनी चाहिए। अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम सिर्फ यही है कि उसने आपको चीज़ लेके देनी है और अपना सर्विस, अपना कमीशन ले लेना है, तो वो कोई, आप समझ लें कि वो कोई इतनी चीज़ नहीं है। ये तो आप किसी भी अपने ऑफ़िस में ऑफ़िस बॉय को ये ट्रेनिंग दे दें तो 10 दिनों में वो भी रियल एस्टेट एजेंट बन जाएगा। तो इट मीन्स कि ये चीज़ें सिर्फ बाइंग सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट आया, उसको आपने घर लेके दे दिया और अपना कमीशन ले लिया। तो कट इट शॉर्ट, यानी ये जो दूसरी सेकंड खुसूसियत मैं बता रहा हूँ कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, जो भी प्रॉपर्टी आप उससे ले रहे हैं, उसके बारे में उसको नो हाउ होना चाहिए। उसकी लोकेशन के बारे में, उसके ट्रांसफ़र एक्सपेंस के बारे में, उसके सारे जो सराउंडिंग एरियाज़ के बारे में, उसके जो भी उसके डिपार्टमेंट लगते हैं, उसके अप्रूवल के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस रियल एस्टेट को कंसल्टेंट को होनी चाहिए। बाकी जो तीसरा एक और मज़ीद अच्छा वैलिड पॉइंट है, वो ये है कि यानी जो भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उसकी ग्रूमिंग किस प्लेटफॉर्म से हुई है।
ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अमूमन हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहे होते हैं जी कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, हमारा जो भाई है, उसकी जो स्कूलिंग है वो इस यूनिवर्सिटी से हुई है, इस कॉलेज से हुई है, इस स्कूल से हुई है। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जब आपकी स्कूलिंग अच्छी होगी, इदारा अच्छा होगा, तो ग्रूमिंग ज़्यादा होगी। सेम ऐसे ही है कि रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बड़ा फर्म बिलीव है इस चीज़ में, आप लोग भी आई होप सो कि इससे इत्तेफाक करेंगे कि जब आपकी ग्रूमिंग या आपकी आप कह लें कि टीचिंग या जो आपने सीखा होता है या जो लर्निंग होती है वो किसी अच्छे रिप्यूटेड इदारे से हुई होगी, तो आपके अंदर वही गट्स होंगे जो आपके एक्स बॉस या आपके जो टीचर आप कह लें या जो आप कह लें कि जिससे आपने सीखा है, तो उसके अंदर आपके अंदर काफ़ी चीज़ें वैसे ही होंगी। तो यहाँ काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बड़े वेल रिप्यूटेड इदारों से उन्होंने अपनी आप कह लेंगे लर्निंग की है। यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज़ हैं जो बड़े वेल रिप्यूटेड हैं। तो जब उन ऑफिस से लड़के निकल के अपने सेटअप बनाते हैं तो बड़े वेल ग्रूम्ड होते हैं, खा वो ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, खा वो डीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, खा वो क्लाइंट को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या जो उनकी अपनी ग्रिप होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। लोग इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते, लोग अपने कंसल्टेंट का सेटअप देखते हैं और उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि जब आपकी ग्रूमिंग किसी अच्छे रियल एस्टेट इदारे से हुई होती है तो आप एक अच्छे और एक कामयाब आप कह लेंगे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, और फिर वही रियल एस्टेट एजेंट अपने क्लाइंट्स को अच्छा गाइड कर सकता है, और उसमें फिर आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो पॉइंट्स थे आप कह लें कि जिनमें अगर आपके रियल एस्टेट एजेंट को इस पर ग्रिप हो तो आप कह लें कि रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। अदरवाइज़ तो देखें, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका जो क्लाइंट है उसको वो जो इन्वेस्टमेंट कराएगा वो गलत हो जाए, वो तो नहीं चाहेगा। वो तो यही चाहेगा कि उसके क्लाइंट को फ़ायदा हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपने काम पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उसकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए। ये होंगी तो तब आपको उस रियल एस्टेट एजेंट से आप कह लें कि जो रिस्क फैक्टर आपका होता है इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाता है। और एक और जो लास्ट में एक पॉइंट है वो भी हमें डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि जो आपका रियल एस्टेट जो आपका एक्सपर्ट है, जो कंसल्टेंट है, उसका रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस कितना है। क्या वो एक वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या जस्ट अभी उसने 6 से 8 महीने या साल उसको हुआ है और वो अपना सेटअप बना के बैठा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा फेलियर होता है। देखें, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, ख़ाह वो आप कह लें कि कोई भी फील्ड, खैर इसमें भी किसी एक फील्ड का तो हवाला देना अच्छा नहीं है, ख़ाह वो टीचिंग की फ़ील्ड है, ख़ाह वो डॉक्टर की फ़ील्ड है, किसी भी फील्ड में आप कह लें कि एक्सपीरियंस बंदे की आप कह लें कि अपनी वर्थ होती है। तो ये इस चीज़ का भी आपने मद्देनज़र आपको रखना चाहिए जब भी आप बाइंग करते हैं कि जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। अभी इसमें होता ये है कि सम टाइम ऑफिस के जो ओनर्स होते हैं वो तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन जो उनके पास जो स्टाफ होता है वो कम एक्सपीरियंस का हामिल होता है। तो इसमें भी कोई बात नहीं है। मेन चीज़ यही है कि लेट्स से अगर अभी हमारे पास स्टाफ है तो भी हमारे जो स्टाफ हैं उनमें ऐसे लड़के भी हैं, यंग लड़के हैं जिनका एक्सपीरियंस साल से 2 साल का है। लेकिन होता क्या है कि जब भी वो डील स्टार्ट करते हैं तो वो क्लाइंट, जब उनके पास कोई आ रहा होता है, उनसे डील चल रही होती है, तो वो फिर हमसे गाइडलाइन ले के ही अपने क्लाइंट को बताते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो अपने ही 6 माह से 1 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको गाइड करता है, तो उसमें फिर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है बाइंग या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बेस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है, कंसल्टेंट है, डीलर है, उसका वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। और ये बात आप फ़ोन पे भी जज कर सकते हैं और उससे फ़ेस टू फेस मीटिंग में भी जज कर सकते हैं। ये मसला कहाँ आता है, जब आप ओवरसीज़ क्लाइंट को यानी ओवरसीज़ क्लाइंट्स अमूमन जब डील कर रहे होते हैं तो वो डीलर की प्रोफाइल चेक नहीं करते और वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इससे उनको फिर अमूमन नुकसान होता है, क्योंकि डेफिनेटली एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन इतना अच्छा गाइड नहीं कर सकता जितना एक एक्सपीरियंस पर्सन डील कर सकता है। तो अभी लेट्स से अगर हमारे पास, जो मैंने जिस स्टाफ की बात की, तो हमारे पास भी नॉन एक्सपीरियंस स्टाफ है, लेकिन कम से कम उनका जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल से 2 साल है, विच इज़ गुड। ये कोई इतना बैड आप कह लें कि टेन्योर नहीं बनता, टाइम नहीं बनता। लेकिन उसमें होता ये है कि हमने भी अपने स्टाफ को ये बताया हुआ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है
और आपसे वो कोई सजेशन लेता है तो आप उसको तो खुद तो गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे मशवरा करके या हमसे मीटअप करवा के ही उसको गाइड करें। तो ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आपको नज़र में रखना चाहिए। तो ये एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई थी और उसमें पर्पज़ यही था कि आप जो लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट के बारे में, और काफ़ी लोग अपने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अपने जो उनके बैड एक्सपीरियंस हुए होते हैं डीलर्स के बारे में, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आप अपने जो भी जब भी डील करें और आपकी अगर फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो अपने किसी डीलर के साथ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और बाकी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी किस्म की क्वेरी हो, खा वो इन्वेस्टमेंट की बाइंग सेलिंग या कोई भी टॉपिक पे आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमसे, हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम से आप किसी भी टाइम पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।